फिर टाइम पीरियड किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है उनके अनुसार हम काम चला रहे होंगे, ठीक है। तो गौर कर रहे होंगे कि ये चीजें जो है सर वो हमें इस तरीके से पता है। अब मैंने क्या मान लिया कि ये जो है, ये मान लो एंगल जो है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एंगल है, कितना कवर करा, मीन से एक्सट्रीम तक जाते हुए जो एंगल कवर करा वो 90 मीटर। सारे बच्चे ध्यान से समझ रहे होंगे, किसी बच्चे को कोई दिक्कत आ रही है तो वो पूछेंगे। लास्ट टाइम हमने एक कंसेप्ट पढ़ लिया था कि सर जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड फॉर्मूला था किसके बराबर, कि टाइम पीरियड के बारे में सर जब हमने बात करी थी तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला था 2 पाई अंडर रूट m डिवाइडेड बाई k। ये फॉर्मूला जो है ना सर वो हमने पढ़ा था, और इस फॉर्मूले के अनुसार इसमें और कंपटीशन ओरिएंटेड मटेरियल जो है ना वो हम ऐड करेंगे। कि अभी के लिए हमें जो पता है सर वो क्या, कि टाइम पीरियड जो है ना सर, टाइम पीरियड का फॉर्मूला है, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला जो है सर वो किसके बराबर है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला है सर 2 पाई अंडर रूट m डिवाइडेड बाई k। ये फॉर्मूला जो है ना वो आपके पास होता है। अब आगे की चीजें जो है वो हमने जो समझनी है इसमें, कल मैंने आपको क्या बताया था कि इस टाइम पीरियड पे कांस्टेंट फोर्सेस के ऐड होने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये टाइम पीरियड क्या रहता है उसके लिए सेम ही रहता है। लेकिन अगर मैं कौन से फोर्सेस ऐड करूं, वेरिएबल फोर्सेस, तो हमारा टाइम पीरियड जो है वो क्या कर जाता है, चेंज हो जाता है। पहले 3 केस जो है वो मैंने क्या बता दिए थे आपको, वो बता दिए थे कि भाई टाइम पीरियड का कांस्टेंट फोर्सेस से कोई लेना देना नहीं है। 3 केस वो करे थे। चौथा केस जो हमने करा था वो क्या, कि वेरिएबल फोर्स अगर हम ऐड करते हैं तो सर ये टाइम पीरियड जो है वो चेंज हो जाता है। ये 2 बातें कल हमने कर ली थी। अब इससे अलावा 2 छोटी छोटी बातें जो है वो और मैं डिस्कस कर रहा हूं, और वो काम जो है सर वो हमने क्या करना है, एक केस जो हमें नॉर्मली नहीं समझ में आ रहा होता है तो उसके बारे में काम जो है ना वो हमने करना है, ठीक है। इस बात को जो है वो हम याद कर रहे होंगे कि चीजें जो है सर वो करनी क्या कुछ है। बड़ा इंपॉर्टेंट काम है कि इस तरीके से जो है वो एक स्प्रिंग हमारे पास है, यहाँ पे जो है सर ये हमारे पास क्या है, एक मास अवेलेबल है, और इस तरीके से अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे जो है वो हमारे पास क्या है, ये दूसरा स्प्रिंग अवेलेबल है। और इस तरीके से ना ये रिजिडली जो है वो इन दोनों के बीच में जो है ना ये मास आया हुआ है। इस तरीके से केस जो है ना वो मुझे दिखा रखा है, ठीक है, कि ये मास है, यहाँ पे एक स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग नंबर 1 है, और इस स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है सर वो K1 है। ये जो स्प्रिंग है इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है सर वो किसके बराबर है, K2 के बराबर है। अब हमने क्या करना है सर, कि इस केस में अगर मैं टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिखता हूं तो इस केस में जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होगा सर, टाइम पीरियड का फॉर्मूला जो है सर वो होगा 2 पाई अंडर रूट m डिवाइडेड बाई k। लेकिन k जो है सर वो यहाँ पे 2 स्प्रिंग है, और क्योंकि 2 स्प्रिंग है सर तो इसलिए नाम में जो है वो क्या आ जाएगा, k इक्विवेलेंट वर्ड आ जाएगा। क्या नाम आ जाएगा, k इक्विवेलेंट। कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला जो है सर वो क्या होता है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला है 2 पाई अंडर रूट m डिवाइडेड बाई k इक्विवेलेंट। अब k इक्विवेलेंट तो सर हमें 2 केसेस पता है, एक केस किसका पता है सर, सीरीज का, और एक केस किसका पता है, पैरेलल का। अब सीरीज वाला डायग्राम देखूं और पैरेलल वाला देखूं तो ना तो ये उस तरीके से किस में चल रहा है, सीरीज में अगर मैं बात करता हूं तो सर सीरीज में हमने क्या जाना था, सीरीज के कॉम्बिनेशन में एक स्प्रिंग था, दूसरा स्प्रिंग था, और उसके नीचे किसको लगा दिया था, मास को लगा दिया था। ऐसे करके काम हमने करा था। पैरेलल में बात करी तो पैरेलल में जो चीजें थी सर वो हमारे पास क्या थी, ये जो है पहला, ये जो है दूसरा, और इसके बारे में अगर मैं बात करता हूं तो ये जो है ये किसका कॉम्बिनेशन था, सीरीज का, और ये जो कॉम्बिनेशन है सर ये किसका था, पैरेलल का। तो अगर मैं देखूं तो नॉर्मली डायग्राम देख के होगा तो इनमें से ही कोई सा, या तो सीरीज होगा या क्या होगा, पैरेलल होगा। लेकिन अगर मैं डायग्राम देखूं तो सर ऐसे करके बन रहा था, ऐसे नहीं बन रहा, इसमें तो मास बीच में आ रखा है, यहाँ पे तो दोनों के कहां लग रहा था, एक्सट्रीम पे लग रहा था, तो वो वाला केस भी नहीं दिखाई दे रहा। तो केस जो है वो है कौन सा है, इस बात को अगर आपने जानना है तो चीजें जो है वो आपके पास कुछ कैसे हैं, सुनो ध्यान से भाई। कि सर ऐसे देखने से तो ना पता चल रहा है कि ये सीरीज में है या पैरेलल में है, लेकिन अगर मैं बात करूं तो प्रॉपर्टीज जो है ना सर वो हमें पता थी, और वो प्रॉपर्टीज क्या थी कि आप एक स्प्रिंग पे फोर्स जब लगाते हैं तो इसमें डिस्प्लेसमेंट कितनी है, y1, और इसमें कितनी आती थी, मतलब इनमें फोर्स सेम रहता था लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है सर वो क्या होती थी, अलग अलग होती थी। इसमें अगर मैं बात करूं, इसको पकड़ के जब खींचते हैं तो सर यहाँ पे जो है डिस्प्लेसमेंट y है, और यहाँ पे भी जो डिस्प्लेसमेंट है सर वो किसके बराबर है, y। पैरेलल के केसेस में, पैरेलल के केस में डिस्प्लेसमेंट जो है सर वो क्या रहती है, सेम रहती है। पैरेलल के केस में डिस्प्लेसमेंट सेम रहती है। तो अब इसको अगर धानी आप देखो तो बेटा क्या हो रहा है, इस मास को पकड़ के अगर मैं क्या करता हूं, ऐसे इस तरफ खींचता हूं, हल्का सा इसको डिस्प्लेस करा ऐसे, तो ये तो खींचेगा और ये क्या होगा, कंप्रेस। लेकिन एक बात आप जानते हो कि जितना ये खींचेगा उतना वो क्या हो जाएगा, कंप्रेस। डिस्प्लेसमेंट दोनों की क्या है, सेम, और डिस्प्लेसमेंट दोनों की सेम है तो सर कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, पैरेलल कहलाता है। ये चीज जो है ना वो हमें पता है कि ये जो अरेंजमेंट है, इसी वजह से, क्योंकि ये स्पेशल केस जो है वो हमारे पास बन रहा है, तो ये जो चीज है ये प्रॉपर्टीज से सोल्व करी गई,
और ये प्रॉपर्टीज जब सोल्व करी गई है तो सर ये जो कॉम्बिनेशन है ये किसका है, पैरेलल का। क्वेश्चन क्या आपके बोर्ड में आएगा, नहीं आएगा, कंपटीशन ओरिएंटेड क्वेश्चन है। बस याद कर लेंगे कि अगर ये नीचे लगा होता तो सर किसका कॉम्बिनेशन होता सीरीज में। अब नीचे से हटा के कहीं और भेजा तो सीरीज तो बचा नहीं होगा, सीरीज नहीं बचा तो क्या बचा, पैरेलल। और पैरेलल में अगर के इक्विवेलेंट की हम बात करते हैं तो के पैरेलल जो है वो आप जानते हैं कि के पैरेलल जो है सर वो कितना होता है, k1 प्लस k2। तो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है सर वो किसके बराबर हो जाएगा, टाइम पीरियड का फॉर्मूला है 2 पाई अंडर रूट m बाई के इक्विवेलेंट। और के इक्विवेलेंट कितना है, k1 प्लस k2। इस तरीके से प्रोग्राम जो है ना सर वो हमने करना है। सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे, कोई दिक्कत आती है तो उसको पूछ रहे होंगे कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला जो है सर वो कितना है, टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट k1 प्लस k2। ये काम हमने करना है, समझ पाई हो। क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन हमारे पास था और ये क्वेश्चन जो है कोई नॉर्मल सवाल नहीं है। जब नॉर्मली देखने से तुम्हें ना पता चले कि हमारे स्प्रिंग लगे कैसे हुए हैं तो आपको प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा कि सर यहाँ पे जो ये स्प्रिंग लगा हुआ है, स्प्रिंग मास सिस्टम जो ये लगा हुआ है, अगर ये मास नीचे लगा होता तो ये किसको रिप्रेजेंट करता, सीरीज को। लेकिन ये तो बीच में आया है तो आपने प्रॉपर्टी पढ़ी कि इसको हल्का सा खींचूंगा तो जितना ये खींचेगा उतना ये क्या करेगा, कंप्रेस। क्योंकि ये तो रिजिड वॉल है। रिजिड वॉल का क्या मतलब है कि सर ये तो हिलने नहीं वाली है, ये तो जहां थी ये वहीं की वहीं रहेंगी, जो भी कुछ होगा वो अंदर होगा। तो चेंजेस जो हैं डिस्प्लेसमेंट के वो दोनों जगह क्या रहे हैं, सेम। और अगर दोनों जगह डिस्प्लेसमेंट के चेंज सेम रहे हैं तो ये क्या रहेगा, पैरेलल। और पैरेलल में सीधा आंसर k1 प्लस k2, ये आंसर जो है वो आपके पास आ जाएगा। उतार लेंगे इस सवाल को फिर आगे चलेंगे बेटा, उतारते हुए चलें, करते हुए चलें, कोई दिक्कत आ रही है उसे पूछते हुए चलें भाई। चलिए जी, काम जो आपने क्या करना है, यहाँ पे ये क्वेश्चन आपने कर लिया, इसी की सीक्वेंस में एक सवाल और जो है करते हैं बेटा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, उस पर भी आप ध्यान दे रहे होंगे कि काम जो है सर वो हमें क्या कह रखा है। इस तरीके से एक अरेंजमेंट दिखा रखी है, ठीक है। इसमें जो काम है वो हमें क्या बोला हुआ है कि इस क्वेश्चन में अगर मैं बात करता हूं तो ऐसे करके ना एक मास मुझे गिवन है, कोई नॉर्मल सवाल नहीं है, और इसको मैं पूरा जो है मतलब कि हम सोल्व भी नहीं करेंगे। इसको जो है वो हमने क्या करना है, बस एक मेथड इसका जान लेना है। इस तरीके से जो है ना सर वो हमें काम कह रखा है, ये काम जो है ना वो आपको गिवन है, ठीक है। एक्चुअल में अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा ना ये ब्रेक जो होते हैं ना आपकी गाड़ी के ब्रेक जो होते हैं उनसे रिजेंबल करने वाली एक सीक्वेंस जो है ना वो आपको दिखा रखी है। इसमें अगर मैं बात करता हूं तो सर ये वाला जो स्प्रिंग है, मान लो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, k1। और इस वाले के लिए बात अगर मैं करता हूं तो इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है सर वो कितना है, k2। सर मेरी नॉलेज के अनुसार, दोबारा से मैं कह रहा हूं, क्या ये सवाल जो है बोर्ड में होगा, नहीं होगा भाई, ठीक है। कॉम्पिटिशन ओरिएंटेड क्वेश्चन नंबर 2, इसके बारे में अगर मैं चर्चा करना चाहूं तो काम जो है सर वो हमने करना क्या है कि सर हमें टाइम पीरियड का फॉर्मूला पता है, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला कितना होता है, 2 पाई अंडर रूट m डिवाइडेड बाई k। ये फॉर्मूला जो है ना सर वो हमारे पास है। अब अगर मैं इसमें बात करता हूं तो सर यहाँ पे तो मासिस जो हैं वो आपने तो मास कौन सा क्या रखा है सर, सिंगल मास। लेकिन ये जो अरेंजमेंट है ये तो किसके लिए है, 2 मासिस के लिए। क्वेश्चन जो है वो एक टाइप ही इंपॉर्टेंट हमारे पास बन चुका है, और वो जो टाइप है सर वो हमारे पास क्या है, 2 मास सिस्टम जो है ना वो हमें दिखा रखा है, ठीक है। एक ही सवाल करवा रहा हूँ इसका, यही पूछा जा सकता है अगर पूछा जाएगा तो। इसके अलावा 2 मास सिस्टम जो है और कोई सवाल नहीं बनेगा आपके लिए, ठीक है। क्या सवाल और है, नहीं सर हैं आपके लिए, बस ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे पास ज्यादातर जो मासेज हैं वो कैसे हैं, सिंगल मास के लिए। तो ये यहाँ पे 2 मास हैं, हमारे पास फॉर्मूला किसका है, सिंगल मास का। तो इसलिए हम जो काम करते हैं सर, हम m को रिप्लेस करते हैं म्यू से। 2 मास सिस्टम के लिए जब हम काम करते हैं तो ये फॉर्मूला बन जाता है 2 पाई, और ये जो है यहाँ पे मास 1 था उसकी जगह हम एक काम करेंगे, वर्ड लिखेंगे म्यू। अब ये म्यू क्या होता है वो मैं बताऊंगा, डिवाइडेड बाई के। स्प्रिंग्स काफी हैं सर तो इसलिए नाम जो है वो क्या लिखा गया, के इक्विवेलेंट लिखा गया। सभी स्प्रिंग्स से एक के निकालेंगे, दैट इज योर के इक्विवेलेंट। और म्यू जो होता है सर, म्यू इज योर रिड्यूस्ड मास। म्यू जो है वो क्या है हमारे पास, रिड्यूस्ड मास। रिड्यूस्ड मास अब क्या होता है सर, रिड्यूस्ड मास के बारे में बेटा अगर मैं बात करना चाहूं तो व्हाट इज रिड्यूस मास। रिड्यूस मास क्या है कि 2 मास का एक सिंगल मास बना लो, ठीक है। 2 मास का एक सिंगल मास जो है वो आपने बनाना है, उसको जो नाम दिया गया है वो क्या नाम दिया गया है, रिड्यूस मास। क्यों, क्योंकि हमें जो फॉर्मूला पता है शौर्य वो किसके लिए पता है, सिंगल मास के लिए। हमारे पास मास कितने, 2, उन दोनों मासेस का एक बनाना। जैसे कि आपने आर इक्विवेलेंट, के इक्विवेलेंट निकाले, ऐसे ही ये म्यू है। तो रिड्यूस मास निकालने का सर फॉर्मूला है कि म्यू इज इक्वल्स टू m1 m2 डिवाइडेड बाई कितना, m1 प्लस m2।
इन दोनों मासेस का एक रिड्यूस मास अगर तुमने बनाना है तो वो रिड्यूस मास जो है उसका फॉर्मूला आप याद रखेंगे, और वो फॉर्मूला जो है सर वो कितना है, m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। सर आया कहां से है, याद करोगे बेटा, ठीक है, क्योंकि इसका प्रूफ वगैरह हमारे सिलेबस का ना तो बोर्ड में तो ये क्वेश्चन ही नहीं है, और अगर मैं कंपटीशन की बात करूं तो कंपटीशन में भी आपने बस सिंपल फॉर्मूला जो है वो याद करना है, ठीक है। अगली बात जो है कि अगर मैं चर्चा करता हूं तो सर एक स्प्रिंग को अगर मैं जितना कंप्रेस करूंगा उतना ही स्प्रिंग दूसरे वाला क्या करेगा, इलोंगेट होगा। इस m1 को पकड़ के यहां खींचो तो ये वाला दबा तो ये वाला क्या करेगा, उतना ही इलोंगेट होगा, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन जो है सर वो किसका हो गया, पैरेलल का, ठीक है। तो के इक्विवेलेंट के बारे में बात करूंगा तो ये जो कॉम्बिनेशन है सर ये किसका है, पैरेलल का कॉम्बिनेशन है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में सर के इक्विवेलेंट किसके बराबर होता है, k1 प्लस k2। ये वैल्यू रखी तो हमारे पास क्या बन गया, टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट म्यू। म्यू जो है सर उसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, और k इक्विवेलेंट की जगह भावी का आप जो वैल्यू रखोगे, k इक्विवेलेंट की जगह जो वैल्यू है सर वो कितनी है, k1 प्लस k2। दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट द टाइम पीरियड फॉर दिस अरेंजमेंट। ये जो टाइम पीरियड है वो हम ऐसे निकाल सकते हैं कि सर टाइम पीरियड का फॉर्मूला, नॉर्मली जो फॉर्मूला हमने जाना है दैट इज योर 2 पाई अंडर रूट m डिवाइडेड बाई k। मास, सिंगल मास के लिए फॉर्मूला है हमारे पास, तो जो मासेस हैं सर वो कितने हो गए, दो मासेस हैं, तो दो मास का क्या बनाओ, सिंगल। दो मास का सिंगल मास कैसे बना सकते हैं सर, उस अरेंजमेंट को नाम दिया गया म्यू। खुशी, म्यू क्या होता है बेटा, रिड्यूस मास। रिड्यूस मास का मतलब क्या है, दो का एक बनाना। दो का एक बनेगा कैसे सर, दोनों की मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई दोनों का सम। अब कई बार हम भूल जाते हैं कि सर ऊपर सम करें या नीचे क्या करें, मल्टीप्लाई करें। वो चीज जो है ना वो इंपॉर्टेंट है, वो डायमेंशन से आ जाएगी। कैसे, ऊपर ये बात करते हैं तो ये जो है ये क्या हो गया, केजी, दोबारा से फिर क्या हो गया, केजी, मल्टीप्लाई है ना, और किलोग्राम में किलोग्राम को ऐड करूंगा तो क्या ही रह जाएगा, किलोग्राम। तो ये जो आंसर है वो क्या रहेगा, किलोग्राम में बचा। अगर आप उल्टा लिखते तो ये 1 बाई किलोग्राम बचता, ठीक है। याद करने का तरीका ये हो सकता है। अब तुम्हारे मन में आएगा सर ये केजी लिख दिया, ये केजी लिख दिया, इसको अकेले कोई केजी लिखा, तो बेटा ये मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई है तो अलग अलग लिखा जाता है। किलोग्राम में किलोग्राम को जोड़ेंगे तो क्या रहेगा, किलोग्राम ही बचेगा, ठीक है। किसने कही थी ये बात, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनाइटी ने, है ना। ये बात जो है वो आपको पता है। तो T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाई के। m को जो है वो हम क्या कह सकते हैं, रिड्यूस मास। k को मैंने क्या कह दिया, k इक्विवेलेंट, और k इक्विवेलेंट किसके बराबर है, k1 प्लस k2। तो म्यू की जगह म्यू रखा, k1 प्लस k2 k इक्विवेलेंट की जगह रखा, आपका आंसर आपके पास आ जाएगा। उतार लीजिए, अच्छा सवाल है। क्या करना है नेक्स्ट जो है वो हम काम करेंगे किसके बारे में, ये हमने काम करा टाइम पीरियड फॉर स्प्रिंग, स्प्रिंग से रिलेटेड हमने काम करा है। अब जो मैं ये बात बता रहा हूँ ये डेरिवेशन जो है वो आपके बोर्ड ओरिएंटेड काफी इंपॉर्टेंट है, और इसके सवाल जो हम लगाएंगे बेटा फिर वो कंपटीशन के लिए चले जाएंगे। कि वर्ड जो है सर वो हमने क्या करना है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। बहुत बेसिक सा काम है, बड़े ध्यान से समझेंगे। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, एक सिंपल पेंडुलम है, और हम जानते हैं कि एक सिंपल पेंडुलम भी जो है सर वो किसकी तरह ही, पहले हमने क्या करा था, स्प्रिंग का केस लिया था। स्प्रिंग को किसके बराबर प्रूव करा था, कि स्प्रिंग का जो मोशन है सर वो कैसा होता है, एसएचएम। और क्योंकि वो एसएचएम था तो हमने क्या प्रूव करा था, उसका फिर टाइम पीरियड निकाला था। ऐसे ही सिंपल पेंडुलम का मोशन पहले तो प्रूव करेंगे किसके इक्विवेलेंट, एसएचएम के, और अगर वो एसएचएम के इक्विवेलेंट है तो हम फिर क्या प्रूव करेंगे, उसकी टाइम पीरियड जो है उसकी वैल्यू निकालेंगे, फिर उसके बेसिस पे क्वेश्चन लगाएंगे। सेम सीक्वेंस का काम जो है वो हो रहा होगा। तो काम जो है सर वो हमने करना क्या है, पहली बात तो सर हम ये जानते हैं कि ये एक सिंपल पेंडुलम है, और ये अगर एक सिंपल पेंडुलम है तो चीजें जो है सर वो कुछ कैसे हैं, इस तरीके से जो है वो एक लेंथ जो है पेंडुलम की, जो ये वायर है उसकी जो लेंथ है वो किसके बराबर मान ली सर, एल के बराबर है। इस पे जो ये बोब है इसका मास जो है सर वो किसके बराबर है, मास जो है सर वो स्मॉल m के बराबर है। लॉजिकल है यहां तक की बात। अब आप जो है वो क्या जानते हैं कि ये जो पेंडुलम है, ये पेंडुलम जो है सर वो इन पोजीशंस के बीच में क्या कर रहा होता है, ऐसे टू एंड फ्रो मोशन जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है। ये जो है सर ये इसकी कौन सी पोजीशन है, मीन पोजीशन है, ठीक है। लेंथ जो है ये लेंथ l है, तो इस तरफ वाली जो लेंथ है सर ये भी किसके बराबर रहेगी, l के ही बराबर रहेगी। और इसमें अगर मैं बात करता हूं तो ये जो है सर इस तरीके से जो है वो यहाँ पे जा रहा होगा। दोबारा ये जो पोजीशन है ये क्या कहलाती है, एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन से दोबारा कहाँ जाएगा, इस तरफ जाएगा, फिर ऐसे आ रहा होगा, ठीक है। मैं एक तरफ का ही मोशन जो है वो कंसीडर करता हूं, और मान लो आपका मन नहीं मान रहा है तो आप जो है वो क्या करेंगे,
इस तरफ जो है, इस तरफ वो ऐसे चल रहा होगा, इस तरीके से जो है सर वो मूव कर रहा है, और क्योंकि वो इस तरीके से मूव कर रहा है तो काम जो है सर वो हमने ये जो पोर्शन है वो हमने कर लेना है इस तरीके से कि ये जो है सर ये हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है जिसकी लेंथ जो है सर वो किसके बराबर है, एल के बराबर है। ये सिंपल पेंडुलम जो है वो कहाँ गया, मीन से एक्सट्रीम पे गया, मीन से एक्सट्रीम पे वो पहुंचा, वहां से फिर दोबारा कहाँ आएगा, मीन पे, फिर एक्सट्रीम पे। तो हमने प्रूव करना है कि ये जो मोशन हो रहा है अबाउट मीन पोजीशन, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। बात नंबर 1। बात नंबर 2, अगर ये एसएचएम है तो इसका टाइम पीरियड बताओ। फिर टाइम पीरियड किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है उनके अनुसार हम काम चला रहे होंगे यार, ठीक है। तो गौर कर रहे होंगे कि ये चीजें जो है सर वो हमें इस तरीके से पता है। अब मैंने क्या मान लिया कि ये जो है, ये मान लो एंगल जो है यहां से लेके यहां तक का जो एंगल है सर ये कितना कवर करा, मीन से एक्सट्रीम तक जाते हुए जो एंगल कवर करा वो थीटा है। और ये इस तरीके से जो डिस्प्लेसमेंट है सर, इस डिस्प्लेसमेंट के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो ये डिस्प्लेसमेंट हमने कितनी मान ली, वाई। ऐसे करके ये वाई डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। अगली बात जो सर हम जानते हैं कि आपने ना सर मास नाम ले दिया है कि यहाँ पे आपने एक मास जो है वो लटकाया हुआ है, और अगर मास यहाँ पे नाम आ जाएगा तो सर मास के केस में हम क्या जानते हैं कि बॉडी का वेट जो है वो कहाँ लगता है, वर्टिकली डाउनवर्ड। बॉडी का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है, ये बात जो है सर वो हमें पता चली कि वेट ऑफ द बॉडी इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। अब अगर मैं यहाँ पे इसके कंपोनेंट तोड़ूंगा तो इस तरीके से जो है वो ये हमारे पास एक लाइन जाएगी, और एक जो है वो कहाँ चलेगी, ये इन दोनों के परपेंडिकुलर ऐसे करके। तो सर ये एंगल अगर थीटा बताया तो सर ये एंगल जो है ये भी किसके बराबर होगा, थीटा। और एंगल के साथ वाले कंपोनेंट को क्या कहते हैं, एम जी कोस थीटा। बहुत बढ़िया। और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो सर ये जो वैल्यू है ये वैल्यू क्या आ जाएगी, एम जी साइन थीटा। इस तरीके से कंपोनेंट हमारे पास है, कुछ भी नहीं है बेटा, 2 मिनट का काम है सारा का सारा। सर आपने बताया कि ये जो है एक बोब है, और क्योंकि ये एक बोब है तो इसका मास होगा, मास m है तो वेट ऑफ द बॉडी इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। अगली बात जो है सर वो हमें क्या पता है कि इसके कंपोनेंट अगर तोड़े गए तो एंगल के साथ वाले को कोस और एंगल के अपोजिट वाले को क्या कहा जाता है, साइन कहा जाता है। हम मानते हैं इस बात को कि एंगल के अपोजिट वाले को कोस कहा जाता है, एंगल के साथ वाला जो है वो क्या कहलाया है, ये कोस कहलाया है, और अपोजिट वाला जो है वो क्या है, साइन। अब अगर मैं बात करता हूं तो हम शोरिये क्या देख पा रहे हैं बेटा कि इसको वापिस एक्सट्रीम से मीन पे लाने वाला कौन सा फोर्स है, एम जी साइन थीटा। सर ये एम जी कोस थीटा क्या होगा, सर ये तो टेंशन टी में क्या हो जाएगा, बैलेंस कर जाएगा। कि अगर मैं बात करता हूं तो एक छोटी सी बात, फ्रॉम फिगर, फिगर से जो हमें पता चल रहा है वो क्या पता चल रहा है बेटा, फ्रॉम फिगर इट इज क्लियर। क्या क्लियर हुआ है, इट इज क्लियर दैट, ये क्लियर कर पाए हैं कि एम जी साइन थीटा जो है, एम जी साइन थीटा ब्रिंग्स बोब बैक टू मीन पोजीशन। मीन पोजीशन पर वापिस लाने में जो योगदान है सर वो किसका योगदान है, एम जी साइन थीटा। देख तो रहे हो ना, ये यहां से यहां तक लाने वाले फोर्स का नाम क्या है, एम जी साइन थीटा। दोबारा पोजीशन पर लेकर जाने वाले फोर्स को क्या कहा जाता है सर, रिस्टोरिंग फोर्स। क्या कहा जाता है बेटा उसको, रिस्टोरिंग फोर्स। तो अगर मैं बात करता हूं तो रिस्टोरिंग फोर्स, और ये बात तो हम सब जानते हैं कि सर रिस्टोरिंग फोर्स जो है, ठीक है, मान लो उसको मैं क्या कह देता हूं, एफ, और क्योंकि ये रिस्टोरिंग है तो इसको किस नेचर पे लिखा जाता है, माइनस पे। ये बात आप जानते हो। और लाने वाले फोर्स का जो नाम हो गया सर वो क्या हो गया, माइनस का एम जी साइन थीटा। ये चीज जो है ना सर वो हमें समझ में आती है कि F इज इक्वल्स टू माइनस का एम जी साइन थीटा। ये बात जो है वो मुझे पता चल गई। अब अगली जो बात आपने समझनी है वो क्या होगी कि एक जो प्रॉपर्टी है बेटा वो अब हम यहाँ फिजिक्स में आज जान रहे हैं, शायद पहले भी पढ़ चुके हैं एक आधी बार, और बार बार 12th में तो इस्तेमाल करते ही रहते हैं कि अगर फॉर स्मॉल एंगल, किसके लिए अगर हम बात करें, छोटे एंगल जो हैं वो हमने अगर सबटेंड किए हैं, फॉर स्मॉल एंगल्स, अगर छोटे एंगल जो हैं वो बनाए गए हैं तो सर साइन का जो एंगल होता है, साइन थीटा, वो लगभग सा बराबर होता है थीटा के। कोस के छोटे एंगल की वैल्यू जो है वो कितनी होती है, 1 के बराबर होती है, ठीक है। कोस 0 पे कितना होता है, 1 के बराबर होता है ना। 0 क्या है, एक छोटा एंगल है, 0.1 भी जो है वो क्या होगा, एक छोटा, वो 1 के बराबर होगी। और टेंजेंट थीटा जो है बेटा वो भी किसके बराबर होता है, थीटा की। ये अजम्पशंस होती हैं, ठीक है। इस तरीके से काम जो है ना वो सर हम मान के चल रहे होते हैं। और ये थीटा जो है वो थीटा किस में होते हैं, ये रेडियन में होते हैं। थीटा किस में होते हैं, थीटा इज एंगल इन रेडियन। रेडियन जानते हैं कि पाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो 180 तो क्या है, डिग्री है,
और पाई जो है वो क्या है, रेडियन है। ये बात हमें पता है सर कि काम जो है वो हमने क्या करना है कि छोटे एंगल अगर हों तो ये जो है ये फॉर्मूले हैं मैथ्स के कि साइन थीटा जो है वो लगभग सा किसके बराबर होगा, थीटा। क्या ये थीटा डिग्री में है, नहीं, ये थीटा जो है सर वो किस में है, रेडियन में है। अगली जो बात है, कोस का जो छोटा एंगल है वो 1 के बराबर होता है, टेन का छोटा एंगल जो है सर वो किसके बराबर होता है, थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो पेंडुलम के लिए अगर मैं बात करता हूं तो एक पेंडुलम जो है वो बहुत छोटे एंगल जो है वो क्या कर रहा होता है, बना रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि फोर्स जो है सर वो बराबर है, और फोर्स बराबर है किसके बराबर था, फोर्स हमारा माइनस का mg साइन थीटा, और जो ये हमारा एंगल हैं, ये एंगल क्योंकि बहुत छोटे हैं, फॉर थीटा टू बी स्मॉल, तो ये वैल्यू जो है mg और साइन थीटा की जगह हम अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगली जो बात हमें पता चल रही है सर वो क्या, कि इस तरीके से प्रोग्राम जो है ना सर वो हमारे पास था कि ये एंगल जो है ये कितना था, थीटा, सही बात है। ये जो है यहाँ पे क्या था, L, और ये जो है सर ये कितना था, Y, अगर आपको याद है तो। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूं तो ये जो है ये आर्क के लिए अगर मैं बात करूं तो ये जो है ये तो लेंथ ऑफ आर्क का काम कर रहा है, y जो है सर वो तो क्या है, लेंथ ऑफ आर्क है। और अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये किसका काम कर रहा है, रेडियस का। और आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू आर थीटा, तो y जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, L इंटू में थीटा का। मैथ्स का फॉर्मूला है ये भी। ठीक है, ये वाली स्लाइड थोड़ी सी मैथ्स की है, जो बच्चे बायो ओरिएंटेड हैं वो थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देंगे कि काम जो है सर वो हमने क्या करना है। यहाँ तक का तो प्रोग्राम हम जानते ही हैं कि मास हमारे पास था, और मास अगर हमें पता है तो वेट ऑफ द बॉडी इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। बेटा ये थीटा तो ये भी थीटा, तो एंगल के साथ वाला कोस, एंगल के अपोजिट वाला साइन, वापस लाने वाले फोर्स का नाम जो है सर वो क्या है, mg साइन थीटा। अब हमने मैथ्स में क्या जान रखा है सर, हमने ये पढ़ रखा है कि अगर एंगल छोटा है तो साइन थीटा किसके बराबर होता है, थीटा के। तो साइन थीटा जहां लिखा है सर वहां पे क्या लिख दो, थीटा। एक बात जो हमने पढ़ रखी है, इस बात को मैं प्रूव भी कर देता हूं क्योंकि बायो वाले बच्चे भी बैठे हैं, कि सर अगर हम बात करें इस तरीके से जो है वो हमारे पास क्या होता था, ये जो है एक 10th क्लास के अनुसार मैं बात कर रहा हूँ तुम्हारी, 10th क्लास के अनुसार आपने जो है वो एक पूरा सर्कल पढ़ा था, सर्कल का ये जो हिस्सा ये क्या कहलाता है, सेक्टर कहलाता है। ठीक है, काम जो हम तरीके से बात करते हैं, जो हमने पढ़ रखा है सर उसी के अनुसार बताओ, उसके अलावा हम नहीं जान पाएंगे कुछ भी। तो बेटा इस तरीके से सेंटर से जो है वो आपने ये हिस्सा जो है इसका पकड़ लिया था। ठीक है, ये एंगल जो है वो सर क्या है, थीटा है, ये रेडियस जो है वो r है, और लेंथ ऑफ आर्क जो है वो किसके बराबर है, ये L जो है ये हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क है। L का फॉर्मूला जो है यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये एंगल जो है सर थीटा, ये r है, और ये जो नाम है ये क्या है, L। तो लेंथ ऑफ आर्क जो है सर उसका फॉर्मूला पढ़ा था, क्या फॉर्मूला पढ़ा था बेटा, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई r। ये फॉर्मूला जो है वो हमने 10th क्लास में पढ़ रखा है, इससे पहले तो सभी पे बायो थी, सभी पे मैथ्स था। ठीक बात है, तो काम जो ये फॉर्मूला पढ़ रखा है सर, L लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला था थीटा बाई 60 2 पाई r। अगली अगर मैं बात करता हूँ बेटा 2 से ये वैल्यू कितने पे कैंसिल होगी, 180 पे। और अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो थीटा बाई 180 इंटू में पाई, इसको अलग कर दिया थोड़ा सा, और रेडियस जो है उसको थोड़ी सी पीछे लिख दिया। ये जो एंगल होता था सर ये थीटा तो किस में होता था, डिग्री में। शौर्य इसके बारे में बात करूं तो ये मैथ्स में फॉर्मूला पढ़ा है कि एंगल को किस में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है, ये रेडियन में। एंगल डिग्री वाला डिवाइडेड बाई 180 मल्टीप्लाई बाई पाई। अब बायो वाले कैसे समझे, सर एंगल को मान लो 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 180 और मल्टीप्लाई बाई कितना हो गया, पाई। तो ये कितने पे कैंसिल हो गया, पाई बाई 3, और पाई बाई 3 किसके बराबर होता है, 60 डिग्री के। तो ये जो है सर ये कुछ भी नहीं है, ये डिग्री वाले एंगल को रेडियन में बदलने का तरीका है। समझ आई ये बात, नहीं समझ में आई, थीटा इन डिग्री डिवाइडेड बाई 360 2 पाई आर, ये फॉर्मूला 10वीं क्लास का। 2 से बेटा 360 को कैंसिल कितने पे कर दिया, 180 पे। अगली जो बात है सर वो हमें क्या पता चली कि थीटा बाई 180 इंटू में पाई इंटू में आर, ये चीज हमारे पास है। अब डिग्री वाले एंगल को 180 से डिवाइड करा, पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये जो कन्वर्जन है ये कन्वर्जन किसका आ गया, एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करने का। तो ये थीटा ही बन गया है, बस यहाँ डिग्री हटा दी है, डिग्री हटा के ये एंगल जो है वो किस में चला गया, रेडियन में। और रेडियस की जगह तो भावी का कितना ही है, रेडियस। तो लेंथ ऑफ आर्क जो है वो किसके बराबर पता चल गया, रेडियस मल्टीप्लाई बाई एंगल। वही तो यूज कर रहा हूं बेटा कि जो थीटा है मल्टीप्लाई बाई रेडियस, थीटा जो है वो थीटा ही है, रेडियस किसके बराबर है, L, और वो लेंथ ऑफ आर्क किसके बराबर है, y के। तो यहां से थीटा की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा
तो सर थीटा जो है वो यहाँ पे किसके बराबर हो जाएगा? सर थीटा बराबर हो जाएगा y डिवाइडेड बाई एल। आ जाओ भाई, कि f इज इक्वल्स टू किसके बराबर हो गया? माइनस का m, अगली बात g की जगह g, थीटा थीटा की जगह कितना? y डिवाइडेड बाई एल। फोर्स, फोर्स को सर क्या लिख सकता हूं? मास इंटू एक्सेलरेशन, माइनस का m g बाई एल और मल्टीप्लाई बाई क्या कर दिया? y। सर मास से मास कैंसिल हो गया, बन गई है सर बात कि एक्सेलरेशन बराबर है किसके? माइनस का g बाई एल और मल्टीप्लाई बाई कितना? y। y की पावर 1 है, a की भी पावर कितनी है? 1। यही तो प्रूव करना होता है यशिका, कि एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ, और यही इक्वेशन है किसकी? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ एसएचएम। दिस इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ एसएचएम। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, और किसकी इक्वेशन है सर? ये एसएचएम की इक्वेशन है। इस तरीके से काम जो है ना वो हमने कर लिया। मानते हैं आप इस बात को? सारे बच्चे ध्यान से समझ रहे हैं, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। चलो जी, अब अगली जो बात है सर वो हमें क्या पता चली कि सर a बराबर है किसके? माइनस का g बाई एल और इंटू में कितना है? y। और आपका प्रीवियस नॉलेज आपको क्या कहता है कि a बराबर है सर किसके? माइनस का ओमेगा स्क्वेयर y के। ठीक है, तो अगर मैं कंपेयर करने बैठूं अब, तो चीजें जो है सर वो हमारे पास कुछ कैसे बन रही हैं? a से a कंपेयर हो रहा है, माइनस से माइनस कंपेयर हो रहा है, y से y कंपेयर हो रहा है। ठीक है, तो या तो इनको डिवाइड भी कर लो, वहां से भी सेम आएगा। ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर जब हमने करा तो सर कंपेयर करने से मुझे जो पता चला, ऑन कंपेयरिंग ओमेगा स्क्वेयर बराबर हो गया किसके? g बाई एल के। इस तरीके से काम कर लिया। ओमेगा, ओमेगा की बात करूंगा तो ओमेगा बराबर हो गया किसके? अंडर रूट g डिवाइडेड बाई एल के। सही है ये बात भी, कि ओमेगा स्क्वेयर बराबर है g डिवाइडेड बाई एल, ओमेगा बराबर है अंडर रूट g बाई एल। और यहाँ पे ओमेगा, ओमेगा को लिखूं तो ओमेगा किसके बराबर है? 2 पाई डिवाइडेड बाई टी, और ये बराबर है किसके बराबर है? अंडर रूट g बाई एल के। ये ऊपर भेज दूंगा तो बेटा ये क्या हो जाएगा? टी बराबर हो गया 2 पाई अंडर रूट एल डिवाइडेड बाई जी। मैंने कहा था 3 फॉर्मूले हम टाइम पीरियड के करेंगे, तीनों फॉर्मूले जो है बेटा वो आज हमारे पूरे हो चुके हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला आ गया किसका? टाइम पीरियड का। दोबारा देखोगे, ध्यान से समझोगे चीजें करनी क्या है। वही काम सर जो हमने किसके लिए करा था? स्प्रिंग के लिए। वही काम किसके लिए कर रहे हैं? पेंडुलम के लिए। पहली बात, क्या ये एसएचएम है? यस। बात नंबर 2, अगर एसएचएम है तो क्या बताओ इसका? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड बताने के बाद किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा वो जानेंगे। अभी के लिए कितना जानना है कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, तो हमने देखा ये जब थीटा एंगल पे गया तो वेट ऑफ द बॉडी जो है वो कितना लग रहा है? mg डाउनवर्ड्स लग रहा है। एंगल के साथ वाला कंपोनेंट क्या है? कोस। अपोजिट वाला क्या है? साइन। जो लेकर आने वाला कंपोनेंट है उसका नाम क्या है? mg साइन थीटा के बराबर है। रिस्टोरिंग है तो माइनस लगा दिया। अगली जो बात है सर वो हमें क्या पता चली कि एंगल काफी छोटे होते हैं पेंडुलम के, तो साइन थीटा को क्या लिखेंगे? थीटा। ये मैथ्स का फॉर्मूला है। एंगल जो है सर वो बराबर आ रहा है y बाई एल के। फोर्स को मास एक्सेलरेशन m ने m को मार दिया, a बराबर हो गया माइनस का g बाई एल इंटू में y। एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल है नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट के, मींस इट इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ एसएचएम। नेक्स्ट, अगली जो बात सर हमने जानी वो क्या? कंपेयर करा तो ओमेगा स्क्वेयर बराबर है g बाई एल के, ओमेगा बराबर हो जाएगा अंडर रूट g बाई एल। ओमेगा को क्या कहता हूँ? 2 पाई डिवाइडेड बाई टी, टी को ऊपर, अंडर रूट एल बाई जी को इस तरफ। ये काम आपने कर लेना है। कोई दिक्कत आ रही है तो उसको पूछेंगे, उतारना शुरू करें, निपटाएं इस काम को। अब जो काम हमने करना है, ये हमें टाइम पीरियड पता चल गया। एक नई बात, काफी इंपॉर्टेंट बात जो आपको पता होनी चाहिए, वो क्या सर? एक स्पेशल टाइप है पेंडुलम का, ठीक है, और उसको जो नाम दिया जाता है सर वो नाम दिया जाता है सेकंड्स पेंडुलम। क्या नाम दिया जाता है? सेकंड्स पेंडुलम। काफी इंपॉर्टेंट है हमारे कंपटीशन में भी कि वर्ड जो है सर वो क्या होता है। एक सेकंड्स पेंडुलम जो है वो हमने नाम पढ़ना है। और सेकंड्स पेंडुलम के बारे में अगर मैं बात करूं तो एक ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड जो है वो किसके बराबर है? 2 सेकंड्स। या अगर मैं बात करता हूं एक ऐसा पेंडुलम जिसका जो टाइम पीरियड है वो किसके बराबर है? 2 सेकंड। या अगर मैं बात करना चाहूं कि वो 1 सेकंड में, ये बात जो है ना, ये इसकी दूसरी डेफिनेशन जो कई बार न्यूमेरिकल्स में आ जाती है, वो क्या? अ पेंडुलम विच टिक्स सेकंड्स। एक सेकंड पेंडुलम वो होता है जिसका टाइम पीरियड जो है सर वो कितना होता है? 2 सेकंड के बराबर। और इसका टाइम पीरियड अगर 2 सेकंड है तो हमसे बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है कि फाइंड इट्स लेंथ। आपने इसकी क्या लेंथ
लेंथ जो है वो क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। कि टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज गिवन टू यू एज 2 सेकेंड, यू हैव टू फाइंड आउट द लेंथ। आपने क्या फाइंड आउट करनी है, लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो सर टाइम पीरियड की अगर मैं बात करता हूं तो टाइम पीरियड बराबर है 2 पाई अंडर रूट एल डिवाइडेड बाई जी। ये फॉर्मूला जो है सर वो किसका है, टाइम पीरियड का। जानते हैं सर हम इस बात को। तो टाइम पीरियड की जगह सर कितना रखना है, 2 रखना है। ये कितना हो गया 1/2, ये 2 पाई अंडर रूट कितना हो गया, एल जो है वो मुझे पता है, और जी की वैल्यू जो है सर वो कितनी होती है, 9.8 के बराबर होती है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो 2 से 2 जो है बेटा वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 2 से 2 को कैंसिल करा तो ये क्या हो गया, 1 डिवाइडेड बाई पाई इज इक्वल टू किसके बराबर है, अंडर रूट एल डिवाइडेड बाई 9.8। ये वैल्यू मेरे पास बन रही है सर। स्क्वेयरिंग बोथ साइड अगर मैं करूँ, दोनों साइड मैंने स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दिया, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड करा तो ये क्या बन गया, 1 बाई पाई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एल डिवाइडेड बाई 9.8। अच्छा, पाई का स्क्वायर बराबर होता है किसके, ये 9.8 को ऊपर ले गया, पाई का स्क्वायर बराबर होता है 10 के, तो ये किसके बराबर हो गया, एल। तो लेंथ जो है वो लगभग सी कितनी आ गई, 0.98 मीटर। 0.98 0.99 ये वैल्यूज जो है ना सर वो हमारे पास चलती हैं। ये काम आपको पता होना चाहिए, इस पे आप ध्यान दे रहे होंगे।